बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 11 जनवरी है, दिन है मंगल का और साल 2022। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो बड़े अहम मुकदमात की समाअत का मुकम्मल अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। पहला मुकदमा जो कि गटर बगीचा सरकारी अराज़ी गैर कानूनी अलॉटमेंट से मुतल्लिक था। इस केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से 3 लाख की आबादी को बेदखल करने का सख्त हुक्म जारी करते हुए 200 एकड़ की वो कीमती अराज़ी जिसकी मालियत अरबों रुपए में बताई जाती है, उस अराज़ी को 200 एकड़ ज़मीन को वागज़ार कराने का हुक्म दिया गया है। एक तो इस केस की समाअत का अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा मुकदमा जिसकी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई, वो मुकदमा था जजेस और सरकारी मुलाजमीन को प्लॉटों के अलॉटमेंट से मुतल्लिक। इस केस में अदालत की जानिब से वफाकी हुकूमत से प्लॉटों के अलॉटमेंट की जो नई पॉलिसी है, उस पॉलिसी को तलब कर लिया गया है। और आज की इस केस की समाअत के दौरान बज़ाहिर ऐसा लगा कि हाउसिंग अथॉरिटी के जो वकील अकरम शेख अदालत में पेश हुए, वो चीफ जस्टिस पर अपना कोई ज़ाती गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहे थे। इस केस की समाअत का अहवाल भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, लेकिन दोनों ख़बरों की तफसीलात बयान करने से पहले मैं उन दोस्तों से दरख्वास्त करना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। पहले केस की अगर हम बात करें, जो चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने गटर बगीचा सरकारी अराज़ी गैर कानूनी अलॉटमेंट केस की समाअत की है। इस केस का जो हुक्मनामा जारी किया गया है, वो हुक्मनामा आपके साथ शेयर करेंगे और फिर आज की अदालती कार्रवाई की डिटेल भी आप नाज़रीन के सामने बयान करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक मुख्तसर सा वक्फ़ा लेंगे। जैसे ही अज़ान ख़त्म होगी दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। तो नाज़रीन, गटर बगीचा केस में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि KMC की जानिब से यानी कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जो अपने मुलाजमीन को हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए गटर बगीचा पार्क की 200 एकड़ ज़मीन अलॉट की गई थी, इस अलॉटमेंट को अदालत ने मनसूख कर दिया है। अदालत के इस हुक्म से 3 लाख की आबादी बराह रास्त कैसे मुतासर होगी, वो आगे चल के आप नाज़रीन के हम बताएंगे। लेकिन आज अदालत ने यह भी अपने हुक्मनामे में लिखवाया है कि सिंध हुकूमत की जानिब से ये जो 200 एकड़ ज़मीन के अलॉटमेंट की मंजूरी दी गई थी, इस अलॉटमेंट को भी अदालत की जानिब से गैर कानूनी करार दिया गया है और एडमिनिस्ट्रेटर कराची यानी मुर्तज़ा वहाब को फौरी तौर पर ये गटर बगीचा की 200 एकड़ जो ज़मीन है, कीमती अराज़ी है, इसे वागज़ार कराने का हुक्म दे दिया गया है। अदालती हुक्मनामे में मज़ीद ये कहा गया है कि बज़ाहिर ये जो ज़मीन की अलॉटमेंट की गई थी, ये अलॉटमेंट एक सेक्शन ऑफिसर की जानिब से की गई और अलॉटमेंट से मुतल्लिक मजाज अथॉरिटी की जो मंजूरी है, वो भी रिकॉर्ड पर किसी जगह मौजूद नहीं थी। अदालत का कहना है कि सरकारी ज़मीन तालीमी मकासद के लिए, रफ़ाही मकासद के लिए और मजहबी मकासद के लिए तो अलॉट की जा सकती है, लेकिन किसी इदारे की सोसाइटी को ये ज़मीन देना ये रफ़ाही मकासद के ज़ुमरे में नहीं आता। आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि क्या KMC की ज़मीन मुलाजमीन को प्लॉटों के लिए दी जा सकती है। फिर उन्होंने ये भी कहा चीफ जस्टिस ने कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी अपनी कुछ अराज़ी है, कुछ ज़मीन है, ज़मीन के चंक्स मौजूद हैं, तो क्या ये इस चीज़ को मिसाल बनाकर सुप्रीम कोर्ट भी अपने मुलाजमीन में वो ज़मीन जो सुप्रीम कोर्ट की अपनी मलकियत है, उसे प्लॉटों की मद में तकसीम कर सकती है। तो जो सोसाइटी है, उसके वकील की जानिब से बताया गया कि कानून के मुताबिक ये ज़मीन जो है वो अलॉट की गई थी, लेकिन अगर बेदखली का हुक्म दिया जाएगा और 200 एकड़ ज़मीन को वापस करने का अदालत की जानिब से हुक्म दिया जाता है, तो इस सिरत में 3 लाख की आबादी जो उस KMC कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रह रही है, वो मुतासर होगी। जिस पर जस्टिस इजाज़ुल एहसन की जानिब से ये कहा गया कि तकसीम से पहले 200 एकड़ ज़मीन जो है वो गटर बागीचा के लिए मुख्तस की गई थी, यानी पार्क के लिए मुख्तस की गई थी। कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं कि इदारा अपनी ज़मीन अपने इदारे के मुलाजमीन को जो है वो सोसाइटी बनाने के लिए अलॉट कर दे। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि KMC के मुलाजमीन के तकर्री के नोटिफिकेशन में क्या ये शराइत शामिल थी कि जो भी KMC का मुलाजिम होगा उसे इदारे की जानिब से अपना घर बनाने के लिए ज़मीन अलॉट की जाएगी। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि किसी वज़ीर को भी सरकारी ज़मीन अलॉट करने का अख्तियार क्या है, बल्कि चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि ऐसा अख्तियार तो किसी सूबे के वज़ीर आला के पास भी नहीं होता
KMC ने अपनी ज़मीन अपने मुलाजमीन में कैसे बांट दी। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि KMC ये ज़रूर कर सकता था कि अपने वो सरकारी मुलाजमीन जो उसके पास जॉब कर रहे थे, खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, उन्हें मुलाजमत के दौरान जो है वो सरकारी रहाइश फराहम की जाती और रिटायर्ड होने के बाद वो सरकारी रिहाइश को खाली करके वहाँ से चले जाते। अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि इस अदालत ने बहुत सारी सोसाइटी, जिसमें रेलवे की सोसाइटी भी शामिल है कराची में और दीगर सोसाइटियाँ भी शामिल हैं, उनकी ज़मीन जो कि सरकारी ज़मीन थी, गैर कानूनी तौर पर अलाट की गई थी, उसे भी वागज़ार कराने का हुक्म दिया जा चुका है। लेकिन सोसाइटी के वकील का ये कहना था कि अदालत वो बेवाएँ और वो रिटायर्ड मुलाजमीन जो पहले KMC में खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं, उनके हकूक़ का भी ख्याल रखे। ज़मीन का ये जो मुकदमा अदालत की जानिब से दायर किया गया है, इसमें लियारी गैंग के लोग जो है वो मुलविस हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने सिर्फ KMC के मुलाजमीन या रिटायर्ड मुलाजमीन के हकूक़ को नहीं देखना, बल्कि कराची के जो शहरी हैं तमाम शहरियों के हकूक़ को देखना है। और ये एक इम्तियाज़ी सलूक किया गया है कि KMC ने अपनी ज़मीन बग़ैर किसी ऑक्शन के अपने ही मुलाजमीन को सोसाइटी बनाने के लिए दे दी। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि मुलाजमीन हो, रिटायर्ड मुलाजमीन हो या उनके बेवाओं हो, उन्हें पेंशन की मद में उनका हक मिल रहा है। क्या हम अपनी ज़मीन भी है जो यहाँ पर पार्क्स की मद में मौजूद है, ग्रीन अपना लॉन्स की मद में मौजूद है, क्या हम अपनी ज़मीन जो है वो अपने मुलाजमीन को बांट सकते हैं? तो उसके बाद जो हुक्मनामा जारी किया गया अदालत की जानिब से, वो आपके साथ हम शेयर कर चुके हैं। जजेस और सरकारी मुलाजमीन के प्लॉटों के अलॉटमेंट से मतलब जो केस की समाअत की है, इस केस की समाअत कर रहे थे जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। और हुक्म जो जारी किया गया है वो हम आपको पहले बता चुके हैं कि वफाकी हुकूमत की प्लॉटों के अलॉटमेंट की जो नई पॉलिसी है, उस पॉलिसी और दीगर जो रिकॉर्ड है प्लॉटों के अलॉटमेंट से मुतल्लिक, वो अदालत की जानिब से तलब कर लिया गया है। हाउसिंग अथॉरिटी के जो वकील हैं अकरम चीमा, वो आज अदालत में पेश हुए। अकरम शेख वो आज अदालत में पेश हुए। उनकी जानिब से ये कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो हुक्म दिया है कि जजेस प्लॉट हासिल करके गैर जानिबदार नहीं रहते, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह करार दिया कि प्लॉट अलॉटमेंट से पूरी अदलिया का निज़ाम जो है वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जस्टिस उमर बंदियाल ने उनसे सवाल ये पूछा कि क्या हाई कोर्ट का ये जो हुक्म है, अदालत ने ये जो फ़ैसला सुनाया है, जो ऑर्डर जारी किया है, क्या उसको नोटिस लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह हुक्म सादिर किया है? जिस पर अकरम शेख की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि अदालत के हुक्म से ये ख़बरें चलती रहीं मीडिया पर कि प्लॉट हासिल करने वाले तमाम जजेस जो हैं वो बेनिफिशरीज़ हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकील अकरम शेख का ये कहना था कि इस किस्म का हुक्म जारी करते हुए अपने अख्तियारात से तजावुज़ किया है और अदलिया के वक़ार पर इस किस्म का हुक्म जारी करके चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से जो है वो उंगलियाँ उठाई गई हैं। अकरम शेख का मज़ीद ये कहना था, और वो अदालत पर किस तरह का तरीके से बज़ाहिर अपना गुस्सा उतार रहे थे, उसकी वजह क्या थी, वो भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। अकरम शेख का ये कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ऐसे रिमार्क्स देते हुए, ऐसा हुक्म जारी करते हुए मोहतात होना चाहिए था। मीर शकील रहमान और साबिक जज के ख़िलाफ़ यानी राना मोहम्मद शमीम के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस की कार्रवाई करने वाले जज को खुद पाक होना चाहिए। जिस पर जस्टिस उमर बंदियाल ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का जिक्र है। इसकी हम वजाहत करते हैं कि जब जो बैलेटिंग हाउसिंग फाउंडेशन की जानिब से की गई थी, हाउसिंग अथॉरिटी की जानिब से की गई थी, उस बैलेटिंग को, उस कुरा अंदाजी को चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से इस नुक्ते पर जो है वो रोका गया था। उसमें जो है वो स्टे ऑर्डर जारी किया गया था कि ऐसे भी लोअर जुडिशरी के जजेस हैं जिन पर करप्शन के इल्ज़ामात थे, जिनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी, जिन्हें मिसकंडक्ट के ऊपर निकाला गया था, उसे भी हाउसिंग अथॉरिटी की जानिब से जो है वो प्लॉट अलॉट कर दिए गए थे। लेकिन बहरहाल जस्टिस उमर बंदियाल का ये कहना था कि जजेस जो होते हैं वो अपने फ़ैसले से बोलते हैं, जजेस के पास बोलने का और कोई फोरम नहीं होता। अदालती फ़ैसलों के ज़रिए जजेस जो है अपनी बात करते हैं। मीडिया भी अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी से आगाह है, लेकिन जो लोग गलत बयानी करते हैं, चाहे वो मीडिया से हैं, चाहे वो किसी और जगह से हैं, वो खुद ब खुद जो है वो साइड लाइन हो जाते हैं, उन्हें साइड कर दिया जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म में गलती क्या है, जजेस वफाक के मुलाजिम नहीं होते। इंट्रा कोर्ट अपील प्लॉटों के अलॉटमेंट से मुतल्लिक जो मुतासरीन की जानिब से, मुतल्लिका फ़रीक़ैन की जानिब से दायर की गई थी, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ैसला महफूज हो चुका है। उस केस का इस केस के साथ क्या ताल्लुक़ है? जिस पर अकरम शेख की जानिब से, जो कि हाउसिंग फाउंडेशन के वकील हैं, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो बैलेटिंग का प्रोसेस रोक दिया है, कुरानंदाजी के अमल को आगे बढ़ाने से रोक दिया है, इससे जो हाउसिंग अथॉरिटी है वो मुकम्मल तौर पे गैर फ़ाल हो गई है, डिसफंक्शनल हो गई है। जिस पर अदालत ने कहा कि सबसे पहले तो
जो दस्तावेज़ात हैं वो अदालत के सामने लाई जाए और जो वफाकी हुकूमत ने, वफाकी काबीना ने प्लॉटों की अलॉटमेंट से मुतल्लिक जो नई पॉलिसी बनाई है वो तहरीरी पॉलिसी आइंदा समात पर अदालत के सामने पेश की जाए और फिर उसके बाद अदालत देखेगी कि इस केस में हमने क्या फ़ैसला करना है। तो ये 2 मुकदमात की समाअत जिनका अहवाल आपके साथ हमने शेयर करना था, जाने से पहले बल्कि वो तो मैं पहले रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।